स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है या नहीं? वेद शास्त्र का प्रमाण। जी हाँ श्रोताओं, आइए जानिए। माता पिता ने कन्यादान कर दिया है तो अब उसकी कन्या संज्ञा ही नहीं रही, अतः उसका पुनः दान कैसे हो सकता है? फिर तो उसका पुनर्विवाह करना श्रोताओं जो है पशु धर्म ही है। जैसा कि श्रोताओं जो है महाभारत मनुस्मृति का प्रमाण है जो है, सकृत दंशो निपतत सकृत कन्या प्रदीयते सकुदाह ददानिति तीर्णयुतानि सताम सुकृत। कुटुंब में धन आदि का बंटवारा एक ही बार होता है श्रोताओं, कन्या एक ही बार दी जाती है और मैं दूंगा, यह वचन भी एक ही बार लिया जाता है। सत्पुरुषों के श्रोताओं ये तीन का एक ही बार होते हैं, शास्त्रीय, धार्मिक, शारीरिक और व्यवहारिक, चारों ही दृष्टियों से श्रोताओं जो है स्त्री के लिए पुनर्विवाह करना अनुचित है। आपको उत्तर तो मिल गया श्रोताओं कि स्त्री जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, वेद शास्त्र का प्रमाण है। जैसा कि आपने श्लोक सुना, मनुस्मृति महाभारत वन पर्व का है जो है ये श्लोक का प्रमाण। तो शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए श्रोताओं तो शास्त्रों में स्त्री को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं दी गई है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पितृ ऋण पुरुष पर ही रहता है, न कि कन्या पर। स्त्री पर पितृ ऋण का कोई ऋण नहीं रहता श्रोताओं। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री में काम शक्ति को रोकने की ताकत है, एक मनोबल होता है श्रोताओं। और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्विवाह करने पर उस स्त्री को पूर्व संतान कहाँ जाएगी? उस स्त्री का जो पीछे अगर संतान हुआ हो तो कहाँ जाएगा? उसका पालन पोषण कौन करेगा? ये भी तो एक प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा होता है समाज में? देखे होंगे जो है लोग करते हैं तो कहते हैं कि हमें वो लड़की नहीं चाहिए जो उनका पहले का है, या लड़का नहीं चाहिए, बहुत भेदभाव करते हैं लोग। तो वह स्त्री जिससे विवाह करेगी वह उस संतान को तो स्वीकार करेगा नहीं, अतः स्त्री जाति को श्रोताओं चाहिए कि वह पुनर्विवाह न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम पूर्वक रहे। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है श्रोताओं कि जिस स्त्री को 5-7 संतानें हैं, ध्यान देना श्रोताओं, वह भी यदि पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति में जाती है। फिर जिसकी संतान नहीं है वह यदि पति के मरने पर ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति होने में कहना ही क्या है। तो ये बातें हुई श्रोताओं, आपको उत्तर मिल गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो शास्त्रों का प्रमाण है कि स्त्रियों को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे उनको पुत्र पुत्री पैदा हुई हो या न हुई हो। ऐसी घटना होती है तो उन्हें पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।